वेलकम बैक टू चैनल स्टडी लर्नर। ये घटना चक्र समसामयिकी सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। टॉपिक है चर्चित स्थल। तो है जूनागढ़। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 24वें विश्व नारियल दिवस के अवसर पर गुजरात के इस शहर में 6वें राज्य नारियल विकास बोर्ड केंद्र का लोकार्पण किया गया है। मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर और ये 24वां विश्व नारियल दिवस था और जूनागढ़ में नारियल विकास बोर्ड केंद्र का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है हजीरा। तो हजीरा है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी द्वारा 45वीं एजीएम में गुजरात स्थित इस स्थल पर भारत के पहले और विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक को बनाने की घोषणा की है। तो भारत के सबसे पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र होगा ये हजीरा में, और इसकी घोषणा की गई है 29 अगस्त 2022 को। यह है एक्रोलोनिट्राइल फीड स्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता 20,000 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। इस संयंत्र का पहला चरण वर्ष 2025 में पूरा होगा। इसके अलावा अंबानी ने दाहेज में पॉलिएस्टर मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत 3 MMTPA क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेन PTA प्लांट भी बनाने की घोषणा की है। 3 MMTPA क्षमता का है ये विश्व का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेन PTA प्लांट भी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हंसलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित हंसलपुर है जो गुजरात में है, यहाँ पे सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला रखी है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सुजुकी मोटर गुजरात में इसका आधारशिला रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हंसलपुर में। वो कब रखा? 28 अगस्त 2022 को, और इसकी लागत है राशि 7300 करोड़ है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है खरखौदा। तो प्रधानमंत्री ने हरियाणा में स्थित ये खरखौदा है जो हरियाणा में है, यहाँ में प्रधानमंत्री ने इस स्थल पर मारुति सुजुकी की आगामी वाहन निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है। इस वाहन निर्माण सुविधा में प्रतिवर्ष 10 लाख यात्री वाहन निर्मित किए जाएंगे। यह विश्व में एक ही स्थल पर सबसे बड़े यात्री वाहन निर्माण सुविधाओं में से एक होगा। ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे होगा जहाँ पर सबसे बड़े यात्री वाहन निर्माण सुविधाओं में से एक होगा। ये खरखौदा है जो हरियाणा में है और मारुति सुजुकी की आगामी वाहन निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है अलापुझा। यह केरल का एक जिला राज्य का 5वां पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बना हुआ है। यह जिला है जो केरल का है और ये जिला राज्य का 5वां पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बना हुआ है। इसमें इससे पूर्व राज्य के त्रिशूर, कोट्टयम, पलक्कड़ और कासरगोड जिले बैंकिंग सेवाएं पूर्णतः डिजिटल हो चुकी हैं। ये केरल का 5वां है जो डिजिटल रूप से बैंकिंग जिला बना हुआ। इसके पहले बना त्रिशूर, कोट्टायम, पलक्कड़ और कासारगोड। ये चारों याद रखेंगे। 5वां बना है अलापुझा। नेक्स्ट है नागपुर। महाराष्ट्र के इस शहर में राज्य का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के इस शहर में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क है जो स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मोहाली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पंजाब के इस शहर के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में निर्मित होगी।
पंजाब के शहर है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित होगा। ये हॉस्पिटल का नाम है भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, और ये किया गया है 24 अगस्त 2022 को। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के तहत यह सहायता प्राप्त टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा अस्पताल का निर्माण 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। जो ये अस्पताल बनाया गया है भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र राष्ट्र, तो इसका लागत लगी है 660 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हैब्बल मैसूर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा कर्नाटक में स्थित इस स्थल पर 201वें सीएनजी स्टेशन और चौथे एलसीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है हैब्बल मैसूर में, और किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। 200वें सीएनजी स्टेशन है 201वां, और चौथा एलसीएनजी स्टेशन है। ये दोनों स्टेशन AG&P प्रथम द्वारा स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है बेंगलुरु। कर्नाटक स्थित इस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जाएगा। 3D डाकघर है। यह डाकघर डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर हलासुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थापित किया जाएगा। हलासुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में ये स्थापित किया जाएगा डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर। नेक्स्ट है सांचौर। HPCL द्वारा राजस्थान के जालोर जिले में स्थित इस नगर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई। तो गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना सांचौर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL द्वारा शुरू की गई पहली परियोजना है। यह है जो HPCL द्वारा शुरू की गई पहली परियोजना है जो अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत है। नेक्स्ट है मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मुंबई के में अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस स्विच, उसका नाम है EIV22 का शुभारंभ किया गया है। डबल डेकर बस स्विच EIV22 का शुभारंभ किया गया है 18 अगस्त 2022 को। मंत्री हैं नितिन गडकरी। और स्विच EIV22 देश की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस है। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस है, इसका नाम है स्विच EIV22, जिसे भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है गढ़वाल। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना, तो ये वेधशाला की स्थापना है उत्तराखंड में की जाएगी, और इसका निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिंगतारा द्वारा किया जाएगा। तो इसका निर्माण है जो दिंगतारा के द्वारा किया जाएगा, और वो भी गढ़वाल उत्तराखंड में किया जाएगा, वाणिज्यिक अंतरिक्ष। नेक्स्ट है कोरमंगला। तो कोरमंगला कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित इस स्थल पर कोरमंगला पर भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा स्टार्टअप के लिए निर्मित अपनी पहली शाखा की शुरुआत की गई है। तो SBI द्वारा स्टार्टअप के लिए समर्पित उसकी पहली शाखा की शुरुआत कोरमंगला के कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। यह शाखा शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने तक स्टार्टअप कंपनियों की शाखाओं के शुरुआती चरण में उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो उद्यमी होंगे उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ये। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड। यह देश माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए देश में पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू किया गया हुआ है।
नेक्स्ट है भुट्टल कला गाँव। भुट्टल कला गाँव यह पंजाब के संगरूर जिले में स्थित इस गांव में स्थापित किया गया एशिया के सबसे बड़े सीबीजी संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। तो ये भुट्टल कला गांव है, पंजाब के संगरूर जिले में स्थित है और इस गांव में स्थापित एशिया के सबसे बड़े सीबीजी संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है और 33.23 टन सीबीजी की कुल क्षमता वाले इस संयंत्र को अप्रैल 2022 में चालू किया गया था। तो इसकी क्षमता है 33.23 टन। उत्पादित सीबीजी की आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से की जा रही है। इसकी आपूर्ति है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है चंदौली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिलों में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। तो चंदौली में उत्तर प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। ये याद रखेंगे, यूपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रानीखेत। विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के इस शहर में स्थित सोनी में देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो विख्यात इतिहासकार है शेखर पाठक। उन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत शहर है वहाँ पे सोनी में देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया है। देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान है रानीखेत के सोनी में। नेक्स्ट है सऊदी अरब। इस देश में द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी। तो पहला वर्टिकल शहर है द लाइन। विश्व का पहला वर्टिकल शहर की स्थापना सऊदी अरब में की जाएगी और नाम है इसका द लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार। नेक्स्ट टॉपिक है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये कौन सा नंबर का था? 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये याद रखेंगे। इसकी घोषणा है जो 31 अगस्त 2022 को की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें कोई भारतीय शामिल नहीं है। जो 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसमें 4 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई और यह एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है इस बार। तो जो 64 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए 4 लोगों के उनके नाम दिए गए हुए। सोथियारा हिम कंबोडिया के हैं, तदाशी हित्तोरी जापान, बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस, गैरी बेंचे घिब इंडोनेशिया के। तो ये 4 लोगों को है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 2022 का। नेक्स्ट है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड। नंबर है इसका 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022। ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसकी घोषणा की गई थी। तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसकी घोषणा की गई। घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया शेरशाह। निर्देशक इसके थे विष्णुवर्धन। फिल्म का नाम है शेरशाह, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के लिए दिया गया सरदार उधम को। निर्देशक सुजीत कुमार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के लिए दिया गया है सरदार उधम को और वैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दिया गया है निर्देशक थे विष्णुवर्धन शेरशाह को, याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया रणवीर सिंह को। फिल्म है 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। फिल्म है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए दिया गया विक्की कौशल। फिल्म है सरदार उधम और ये फिल्म को भी दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जो क्रिटिक्स के लिए वो भी सरदार उधम को दिया गया था।
अभिनेता के लिए विक्की कौशल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स विद्या बालन, फिल्म है इनकी शेरनी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विष्णुवर्धन, फिल्म है शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का है जो अवार्ड दिया गया विष्णुवर्धन को, फिल्म है शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहानकर, फिल्म है मिमी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं कौशल मुनीर और फिल्म है 83, गीत था लहरा दो। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का दिया गया कौशल मुनीर, फिल्म 83, गीत का नाम है लहरा दो। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का मिला है बी प्रॉक को, फिल्म शेरशाह, गीत है मन भरया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का मिला है आशीष कौर को और फिल्म शेरशाह है, गीत है राता लंबिया। मिस दीवा यूनिवर्स 2022। फेमिना मिस इंडिया पेजेंट का एक हिस्सा का खिताब कर्नाटक की दिविता राय ने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया पेजेंट वो जीता है दिविता राय और ये है कर्नाटक की। नाम याद रखेंगे और कहाँ की रहने वाली हैं ये याद रखेंगे। अब यह मिस यूनिवर्स 2022 में पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस यूनिवर्स 2022 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2022 वाला था। वही तेलंगाना की प्रज्ञा अय्यागारी को मिस दीवा सुपर नेशनल घोषित किया गया है। मिस दीवा सुपर नेशनल है जो तेलंगाना की प्रज्ञा अय्यागारी को किया गया है। नेक्स्ट है फेलिक्स होपो एट बोइंगनी यूनेस्को पीस प्राइज। तो यूनेस्को पीस प्राइज है फेलिक्स होपो एट बोइंगनी, ये दिया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। तो यूनेस्को का पीस प्राइज है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है बहुत। ये दिया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 31वां व्यास सम्मान 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो ये जो व्यास सम्मान है जो 31वां व्यास सम्मान 31वें नंबर का था और ये व्यास सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। इनका नाम याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर असगर वजाहत। और ये सम्मान है जो डॉक्टर असरद वजाहत को महाबली के लिए दिया गया है। यह इस पुरस्कार के तहत उन्हें 4 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया है। व्यास सम्मान के तहत 4 लाख रुपये और दिया गया किसके लिए? महाबली नाटक के लिए। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है ये 23 भारतीय भाषाओं में घोषित है। ये याद रखेंगे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है जो 23 भारतीय भाषाओं में घोषित है। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। उपन्यास है उनका प्रमेय और दिया किसको गया है? भगवंत अनमोल को। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है मिहिर वत्स को उनके यात्रा वृत्तांत टेल्स ऑफ हजारीबाग इन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को दिया गया है और ये उनकी यात्रा वृत्तांत है उसके लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है श्रुति कानितकर को उनकी कविता संग्रह है श्रीमती चरित्रम के लिए। उर्दू भाषा के लिए मकसूद आफाक को दिया गया, उनकी भी कविता है गिरयाह। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। तो ये 22 भाषाओं में दिए जाते हैं और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है जो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। प्रमुख भाषाओं में घोषित हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा को उनकी कहानी क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया है।
तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा को, उनकी कहानी संग्रह का नाम है क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ। अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया सत्तार को, उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया सत्तार को दिया गया, उनकी कृति है महाभारत फॉर चिल्ड्रन। संस्कृत भाषा है जो कुलदीप शर्मा को, उनकी कविता संग्रह सचित्रम प्रहेलिकाशतम अभिनव संस्कृत प्रहेलिका के लिए दिया गया हुआ है। संस्कृत का दिया गया कुलदीप शर्मा, उनकी कविता संग्रह है सचित्रम प्रहेलिकाशतम। उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली को दिया गया है, उनकी कविता संग्रह है हौसलों की उड़ान के लिए। तो ये बाल पुरस्कार थे साहित्य अकादमी के, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लिबर्टी मेडल 2022। तो लिबर्टी मेडल 2022 है जो अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। लिबर्टी मेडल का पुरस्कार है जो अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान है, ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। जेलेंस्की को याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन है जो बहुत चर्चा में था, इसीलिए। नेक्स्ट है द लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो ये पुर्तगाल द्वारा प्रति 3 वर्ष में वास्तु के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस पुरस्कार का नाम है द लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बांग्लादेश की प्रसिद्ध वास्तुकार हैं मरीना तबस्सुम को दिए जाने की घोषणा की गई है। मरीना तबस्सुम, और ये बांग्लादेश की हैं और 3 साल में एक बार दिया जाता है। यह अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई व्यक्ति बनी है। ये मरीना तबस्सुम है, यह अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई व्यक्ति बनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड दिया गया है। तो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड किसे दिया गया हुआ है? तो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा दिया जाता है, और ये केरल की संगीता अभियान को दिया गया है वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उन्हें यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs के अनुरूप हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो ये अवार्ड इनको है जो हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए दिया गया है। संगीता अभियान को, ये केरल की रहने वाली हैं, और अवार्ड का नाम है वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बाल साहित्य सम्मान 2021। तो बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत ये घोषित है और अगस्त 2022 में ये दिए गए। घोषित प्रमुख पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान। तो ये सम्मान है जो विमला रस्तोगी जो कि दिल्ली की रहने वाली, उनको मिला है। नेक्स्ट है सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, ये अजय कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अजय प्रसून लखनऊ के रहने वाले, इनको मिला हुआ है सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान है जो ममता नागरैया बंदायू की रहने वाले, इनको मिला। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान शिवाशीष शर्मा अलीगढ़ को मिला। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान है भारतेंद्र मिश्रा दिल्ली के रहने वाले, इनको मिला। लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान संजय वर्मा गोरखपुर के, इनको मिला। तो ये थे आज की क्लास समसामयिकी घटना चक्र सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।